हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सिलेंडर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, V = πr² H। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में या तो कई बार लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है सिलेंडर का, या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों ही आने चाहिए। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L = 2πr/h। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा हो तो उसमें आपको क्या करना है, 2πr² + 2πr/h। अब देखिए, यहाँ से अगर आप 2πr को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, r + h। तो ये जो फॉर्मूले हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया के, ये आपको आने चाहिए। अब देखिए, हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जितने हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतने ही इजी हमें और भी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन है द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको क्या दिया गया है, सिलेंडर की हाइट जो है वो पूछी गई है, जिसमें रेडियस जो है दी गई है 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया दिया गया है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो अभी मैंने आपको क्या बताया, 2πr और ब्रैकेट में r + h। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली आ जाएगा। अब देखिए, 2πr और r + h, आपको ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें r आपको 7 दी गई है और एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सरफेस एरिया है इसकी जगह आप एरिया लिख लीजिए, कितना है 968। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको रखना है वैल्यूज़। अब देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 दी गई है और अंदर आर कितना है 7 प्लस हाइट आपको निकालनी है। अब देखिए, ये 7 और ये 7 तो कट गया, यहाँ पे आपके पास क्या रहा, 22 × 2 कितना हो गया 44 और इंटू h + 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 968 और अगर 44 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 308 और प्लस ये 44h। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 968 - 308 कर देना है, यहाँ 44h। अब इन दोनों को अगर लेस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 660 है और यहाँ पे 44h। h आपको निकालना है तो 60 और डिवाइडेड बाय 44, इन दोनों को काटेंगे तो ये आ रहा है 15।